हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ओके, शी इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इफ यू वांट टू नो मोर इन डिटेल, you can pause the video and watch. Let's move on to next slide. So this is the list of former president of India. You can see all the president of India. First president was Dr. Rajendra Prasad. First Muslim president was Dr. Zakir Hussain, while first woman president was Pratibha Patil. So Draupadi Murmu is the second woman to become the president of India. चलिए अब आगे देखते हैं। These are the topics which ICSE asks. Out of these, today we will going to discuss just two topics. First, qualification for becoming the president, and second, composition of electoral college. Okay, let's start. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में सबसे पहली चीज़ जो याद रखनी है वो ये कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और फर्स्ट सिटीजन होते हैं इंडिया के। हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट में डिफरेंस है। हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट को बोला जाता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, ये चीज़ पहले समझनी है। सेकेंड चीज़ जो यहाँ पे याद रखना है इस स्लाइड से, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अब ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में बस आर्टिकल याद रखना 54 से लेके 62 तक। ओके, नाउ कमिंग टू आवर मेन टॉपिक, क्वालिफिकेशन। क्या क्वालिफिकेशन ज़रूरी है किसी भी पर्सन को प्रेसिडेंट बनने के लिए? तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, जो पर्सन है वो क्या होना चाहिए? सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, पहली चीज़। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो एज है वो कितनी होनी चाहिए? 35, यानी 35 से कम एज ग्रुप वाला पर्सन बिल्कुल भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। थर्ड क्वालिफिकेशन क्या है कि जो पर्सन है वो लोकसभा या राज्यसभा में मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन रखता होगा, और हमने ऑलरेडी लोकसभा और राज्यसभा के लिए क्या क्वालिफिकेशन है वो पढ़ चुके हैं। देन फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमने पहले के वीडियो में डिस्कस करा है, नहीं आपने देखा है वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ गो थ्रू इट। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए भी बोला गया है कि जो ऑफिस किसी भी तरीके का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रहे होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या कोई स्टेट गवर्नमेंट हो या किसी लोकल अथॉरिटी में कहीं वो अपॉइंट नहीं होना चाहिए। तो दीज आर द फ्यू क्वालिफिकेशन जो ज़रूरी हैं किसी भी पर्सन को प्रेसिडेंट बनने के लिए। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से। पहली सिटीजन, दूसरा एज 35, देन थर्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इतनी कि वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर हो, एंड थर्ड मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इलेक्टोरल कॉलेज। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, इसमें कौन कौन लोग होते हैं और इसका क्या रोल होता है वो हम समझ लेते हैं। अब इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज एक वो बॉडी होती है जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है। ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने में सिटीजन्स वोट करते हैं, वैसे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में सिटीजन्स डायरेक्टली वोट ना करके इनडायरेक्टली वोट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। तो इसमें वोट कौन करते हैं? एमपीज और एमएलए। अब कौन कौन लोग होते हैं इसमें, वही हमें समझना है इस वीडियो में। ठीक है, तो तीन तरीके के इसमें लोग होते हैं। पहले, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, इसमें एमएलए भी वोट करते हैं। जो लोग लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं उनको हम एमएलए को कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सेकंड जो ग्रुप वोट करता है वो होते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। यहाँ पे ध्यान देना है, इलेक्टेड मेंबर की बात करी गई है, नॉमिनेटेड मेंबर की बात नहीं करी गई है। यानी कि इलेक्टेड मेंबर कौन होते हैं? लोकसभा में जो 550, उसमें तो सारे ही इलेक्टेड होते हैं। वहीं पे राज्यसभा में 250 में से 238 इलेक्टेड होते हैं और बाकी 12 नॉमिनेटेड होते हैं। तो यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के केवल इलेक्टेड मेंबर वोट करेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ यूनियन टेरिटरीज भी हैं जहाँ पे स्टेट असेंबलीज हैं, और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। उन 8 यूनियन टेरिटरीज में 2 ऐसी हैं जो स्टेट असेंबलीज हैं। कौन कौन सी है? पहली है पुडुचेरी एंड सेकेंड इज दिल्ली। तो ये 2 यूनियन टेरिटरीज में भी स्टेट असेंबलीज हैं जहां पर एमएलए इलेक्ट होते हैं। तो 2 यूनियन टेरिटरी के भी मेंबर यहां पर वोट करते हैं, और वो भी कौन से मेंबर होते हैं? इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मेजरली 2 तरीके के मेंबर होते हैं, एमपीज और एमएलए। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी केवल इलेक्टेड मेंबर होते हैं। वहीं पे स्टेट लेजिस्लेचर में स्टेट लेजिस्लेचर का और यूनियन टेरिटरी के 2 स्टेट लेजिस्लेचर, कौन कौन से? पुडुचेरी एंड दिल्ली। ठीक है, तो ये लोग मिलकर के इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं।
अब कई बार एमसीक्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि हु अमंग द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। तो ये 3 ग्रुप याद रखना है। इसके अलावा एक ग्रुप है जो नहीं होते, वो कौन है वो समझ लेते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के कौन कौन मेंबर नहीं होते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार एमसीक्यू में ये ऑप्शंस में आ जाते हैं। ठीक है, तो जब भी आप नॉमिनेटेड वर्ड देखो तो नॉमिनेटेड जो भी मेंबर होंगे वो कभी भी इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं होते हैं। अब इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, तो नॉमिनेटेड मेंबर चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो या किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का हो, ठीक है, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में। ये तो नॉमिनेटेड मेंबर हो गए। इसके अलावा कहीं कहीं हमारे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी होती हैं, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के भी मेंबर चाहे वो इलेक्टेड हों या नॉमिनेटेड हों वो भी वोट नहीं करते हैं, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर नहीं होते हैं। क्लियर है? तो इलेक्टोरल कॉलेज के कौन मेंबर होते हैं वो दिया हुआ है, कौन मेंबर नहीं होते हैं वो भी दिया हुआ है। प्लीज़ गो थ्रू इट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा जो लॉन्ग आंसर आते हैं 3 मार्क्स के 2 मार्क्स के उसमें भी ये चीज़ पूछी जाती है इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे समझ लो कि जो मेथड ऑफ इलेक्शन होता है वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करा जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम होता है और सीक्रेट बैलेट। बस इतनी चीज़ें याद रखनी है। आगे देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक डिस्कस करें। हमने लिस्ट देखी 15 प्रेसिडेंट की, क्वालिफिकेशन देखी और कॉम्पोजिशन देखा इलेक्टोरल कॉलेज का। बस इतना याद रखना है आज के वीडियो से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट।